Hello everyone. Today's topic is about Before getting emotions. into the video, kindly subscribe my channel and also press the bell icon where we learn which word to be used on particular emotion. So the term which we are going to learn today is interjection. So what is interjection? The first thing which learn in our lecture is this, that the word which are used to express a strong or sudden feeling or emotion. इस तरह के वर्ड जो एकदम से कोई हमारा कोई सडन सा इमोशन आ गया या कोई फीलिंग आ गई, हम गुस्सा हो गए या मुझे वो मेरी फेवरेट चीज़ मिल गई या मामा पापा ने कोई सरप्राइज़ कर दिया तो हम एकदम से खुश हो जाते हैं। तो इस तरह के इमोशंस पे हमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ करने चाहिए। या कोई ऐसा हमारे घर में मिस हैपनिंग हो गई तो हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता और ऐसा कुछ गलत हमारे मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस तरह के पर्टिकुलर सिचुएशंस में हमने कौन सा वर्ड यूज़ करना है, इसे बोलते हैं इंटरजेक्शन। और इंटरजेक्शन क्या होता है? इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ एक्सक्लामेशन। अगर हम इंटरजेक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हमारा जो साइन रहेगा वो एक्सक्लामेटरी ही रहेगा। किस तरह के इमोशंस हो गए, जैसे कि हमने बोलना है याइक्स, कुछ गंदा सा लग रहा है हमें, इस तरह की चीज़ जो आपको पसंद नहीं है। आर नेक्स्ट इमोशन इज़ ओ, जब हमें बताना है कि अच्छा ठीक है, कोई ऐसी चीज़ जो मुझसे गलती में हो गई हो या हमने किसी को कोई फीलिंग देने की, हाँ ठीक है, इट्स ओके। सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। आर नेक्स्ट इमोशन इज़ आहा, हमें चोट लग गई हो, आउच। किसी को हमने वेलकम करना हो या हाय बोलना हो, जब हमसे कोई गलती हो गई हो या किसी और से गलती हो गई हो तब हम बोलते हैं ओहो। जब हमने किसी को अपनी एफर्मेशन देनी हो, बताना हो कि हाँ मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तब हम थम्स अप करते हैं, यप, जिसको हम येस भी बोलते हैं। जब हम किसी को चुप रहने के लिए कहते हैं और श की साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एक तरह का एक्सक्लेमेशन है। तो ये थे कुछ हमारे फीलिंग्स, इमोजीज़ थे। इमोजीज़ के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश की है कि किस तरह के हमारे इमोशंस हो सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग टू द टाइप ऑफ द इंटरजेक्शंस। सो फर्स्ट टाइप इज़ ग्रीटिंग। जब हमारे घर में कोई मेहमान आ जाता है और हम हाथ जोड़कर उनका स्वागत करते हैं, उनका वेलकम करते हैं, तब जो इमोशन यूज़ होता है उसको बोलते हैं इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग। दीज इंटरजेक्शंस आर यूज टू इंडिकेट इमोशन ऑफ वार्मथ टुवर्ड द अदर पर्सन व्हेन दे मीट। जब हमें किसी से मिलके कुछ अच्छा लगता है तो उस तरह के जो हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं वो है हेलो, हाय एक्सेट्रा, और इंडिया में हम नमस्ते बोलते हैं। सो एग्जाम्पल्स क्या होंगी इसकी? हे, गुड टू सी यू टुडे। हाय, मुझे तुम्हें आज मिलकर बहुत खुशी हुई। हेलो, आई एम जेन। हेलो, मैं जेन हूँ। तो अब यहाँ सेकेंड सेंटेंस में क्या किया है, हमने खुद को इंट्रोड्यूस किया है। तो इंटरजेक्शन फॉर ग्रीटिंग वहाँ भी यूज़ हो सकता है जब हम खुद को कहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हों, या जब हमने किसी को कुछ ना कुछ ऑफर करना हो। हे, वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी? क्या तुम एक कप कॉफ़ी का लेना पसंद करोगे? सो दीज आर दी इंटरजेक्शंस फॉर ग्रीटिंग। आर नेक्स्ट इंटरजेक्शन इज़ इंटरजेक्शन ऑफ जॉय, खुशी। मुझे मेरी फेवरेट चीज़ मिल गई, या मैं जो फेवरेट फ़ोन लेना चाहता था या जो फेवरेट बाइक कार मैं लेना चाहती थी वो मुझे मिल गई है। सो दैट इंटरजेक्शन। These interjections are used to indicate immediate emotions of happiness or sudden happy event that occurred. Interjection for joy वहाँ यूज़ किया जाता है जब हमें कोई सरप्राइजिंगली कोई खुशी मिल जाती है। जो उस टाइम पर हम इमोशन यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंटरजेक्शन फॉर जॉय। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रा, वो, yippee, इस तरह के कुछ इमोशंस हैं जो हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे, माई टीम वॉन द गेम, मेरी टीम जीत गई। आर नेक्स्ट एग्जाम्पल, वो, आई पास द एग्जाम्स। हुर्रे, वी गॉट अनदर डे ऑफ। मूविंग टू द थर्ड इंटरजेक्शन, दैट इज़ इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल एंड प्रेज। वो इंटरजेक्शन जो हम किसी को कुछ अप्रूव करने के लिए, कुछ हाँ करने के लिए, जब कोई कुछ मांग रहा हो और उसको हम दे देते हैं, या किसी की तारीफ़ करने के लिए यूज़ करते हैं, वो अब हम इंटरजेक्शन करने वाले हैं। जिस तरह की दीज इंटरजेक्शंस आर यूज्ड बाय द स्पीकर व्हेन ही एक्सप्रेसेस अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ अप्रूवल। अब ये इंटरजेक्शंस उन इमोशंस के लिए यूज़ होते हैं जब हम किसी को किसी चीज़ की अप्रूवल बोल देते कि हाँ जाओ ये काम कर लो, या
एंड अग्रीमेंट ऑन समथिंग व्हाट हैपेंड, और हम अग्रीमेंट कर लेते हैं, हम मान जाते हैं कि हाँ ठीक है जो हुआ ठीक हुआ, या हम किसी की तारीफ करते हैं। तो ये इंटरजेक्शंस कौन से हैं? ब्रेवो, ब्रिलियंट, वेल डन, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। वेल डन, यू गॉट द जॉब, अच्छी बात है तुम्हें जॉब मिल गई। ब्रावो, ही मेड द गोल। ब्रावो, खुशी के साथ हम बोलते हैं अरे वाह उसने गोल कर दिया। And the last is brilliant, you scored 99% in the examination. Our fourth interjection is interjection for surprise. These interjections are used by speaker when he expresses a strong sense of surprise on something that happened. एकदम से हमें कोई झटका लगा, मतलब झटका यहाँ पे सरप्राइज हम अच्छा भी बोल सकते हैं, बुरा भी बोल सकते हैं। These include हा, हे, what, ओह, आह, एह, गॉश, वो etc. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इनकी। वॉट, हिज मदर डाइड, क्या उसकी मदर की डेथ हो गई। आई गॉट प्रमोटेड। दैट साउंड सो डिसगाइजिंग। नाउ आवर फिफ्थ इंटरजेक्शन इज इंटरजेक्शन फॉर ग्रिफ और पेन। वो इंटरजेक्शंस जो हम दुखी होने पे यूज़ करते हैं। These interjections are used by the speaker when he expresses a strong emotion of grief on something unfortunate that happened. उस तरह के इंटरजेक्शंस जब हम दुखी होते हैं या जब हमें कोई अनफॉर्चुनेट चीज़, इस तरह की चीज़ जो हम कभी नहीं सोचते हैं, ऐसी चीज़ मिल जाती है या ऐसे हमारी लाइफ में कोई मिस हैपनिंग हो जाती है, वो इंटरजेक्शंस। एलास, आह, ओह, आउच। तो ये हैं कुछ इंटरजेक्शंस जो हम ग्रिफ और पेन के टाइम पे यूज़ करते हैं। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं? एलास, ही इज़ डेड। आउच, आई हर्ट माई फुट। आह, द पेन ऑफ इंटरजेक्शन. So these are the few examples. Moving to the second last interjection, that is interjection for binding farewell. These interjections are used by the speaker to binding farewell or say goodbye. So ये interjection तब हम use करते हैं जब हम किसी को greet करते हैं bye के साथ में, जब हम उसको goodbye बोलते हैं। बाय, गुड बाय, फेयरवेल, एक्सेट्रा। ये वो इमोशंस हैं जब हम किसी को बाय, गुड बाय, फेयरवेल, एक्सेट्रा जैसे वर्ड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल्स: गुड बाय, वी आर लीविंग। बाय, आई हैव टू लीव फॉर नाउ। So our last interjection is interjection for expressing doubt or hesitation. जब हम किसी चीज़ के लिए suspicious होते हैं, जब हमें लगता है कि नहीं ये हो नहीं सकता है, या हम ये सोचते हैं कि नहीं ये मुझसे नहीं हो पाएगा, so वो interjection. These interjections are used by the speaker when they are unsure and thinking of what to say next. तो ये interjections तब हम use करते हैं जब मुझे लगता है या हमें लगता है कि जो मैं कहने जा रहा हूँ मे बी वो सही नहीं है, या किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पुट कर लिया है और मुझे उसका आंसर नहीं पता है। तो ये इंटरजेक्शंस हैं एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स: आई एम नॉट रियली श्योर व्हाट हैपेंड। डू यू रिमेंबर? ओह, हाउ यू यूज्ड टू प्ले दिस गेम? आई थिंक शी हैज़ अ क्वेश्चन। सो ये वो इमोशंस हैं, ये वो इंटरजेक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे. वी हैव डन आ फोर्थ टाइप ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच. If you have liked the video, kindly subscribe it and hit the bell icon. Thank you so much.